जो बात गुरु कह दिया चेला उस पर तुरंत विश्वास कर लिया और तुरंत उससे गुरु दीक्षा ले लिया। आज हरिंद्रानंद भी तो गुरु हैं, हरिंद्रानंद भी गुरु हैं। मांस खाओ, मछली खाओ, तारी पियो, दारू पियो, गांजा पियो, भांग पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो और 3 सूत्र कर लो, नमः शिवाय का जाप कर लो, अब भोला से दया मांग लो, अब भोला का चर्चा कर लो। ये भी तो गुरु जी हैं। सब लोग विश्वास करने वाले हैं गुरु पर विचार करने वाले नहीं है। मैं गुरु पर विचार करने वाला हूं। हम गुरु को नहीं मानेंगे, हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरु के बात पर विचार करेंगे ये गुरु सही है कि गलत है। आज इतने गुरु, कितना गुरु हो गया याद कीजिएगा। आर्य समाज, गायत्री परिवार, आनंद मार्ग, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदा फलदेव जी, आशा राम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, बाबा हरदेव सिंह जी, ओम शांति, राधा स्वामी, आशुतोष जी महाराज जी, संत मत, राम रहीम सिंह जी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, पारसी, इतना गुरु जो हो गए, किस गुरु का बात सही है और किस गुरु के बात से हम सतलोक जाएंगे, किस गुरु के बात में दम है जो हमारे जीवन को सुख शांति प्रदान कर देगा? कौन ऐसा है? बस झट से गुरु कर लिया, जाना न पहचाना और गुरु कर लिया। साहब कबीर ने कहा ये सब पशु है, ये गुरु करने वाला चेला सब गुरु गरेरी है और चेला सब भेरी है। ये पशु है, ये आदमी नहीं है। कितना पंथ मैंने आपको गिना दिया। अगर आसाराम जी सही हैं, उनका ज्ञान सही है तो बकिए सब नरक में जाएगा। अगर रामपाल जी का ज्ञान सही है तो बकिए सब नरक में जाएगा। अगर रामानंदी का ज्ञान सही है तो पूरा कबीरपंथी नरक जाएगा, और कबीरपंथी का ज्ञान सही है तो पूरा रामानंदी नरक जाएगा। अगर हिंदू का ज्ञान सही है तो सारा मुसलमान नरक जाएगा, मुसलमान का ज्ञान सही है तो सारा हिंदू नरक जाएगा। ये कौन गुरु? आजकल पता है, संत मत में एक मेही बाबा थे, उसके बाद 2 दल हो गया, सेवी अलग और शाही अलग। अब एगो और कोपर निकला है उसमें से, गुरु मत। गुरु मत निकला है उसमें से। कबीर साहब थे, पंथ एक मत में था, गुरु लोगों ने इसको 12 मत में बांटा। बचन वंश, वंश गादी, पारखी, भगताही, जगन्नाथ साहेब, तत्वाजीबा, सुरती गोपाल साहेब, गरीब साहेब, धर्मदास साहेब, बुनियाद स्वामी, दरिया साहेब, ये 12 पंथ में गुरु लोगों ने कबीर के विचार को बांटा। अब बताइए 12 में तरेगा कौन? और सबका चेला है, सबके पास चेला है। जब भगवान राम थे तो दल एक था रामानंदी, अब मर गए तो 4 दल में बट गया, निम्काचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। इस चारों में कौन तरेगा? भगवान बुद्ध थे तो एक धर्म था, बौद्ध धर्म, चले गए दुनिया से तो कुछ लोग हो गए हीनयान, कुछ लोग हो गए महायान, 2 दल में बट गया। जब वर्धमान महावीर जिंदा थे तो दल एक था, मर गए तो 2 दल में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन तरेगा? किसके गुरु का स्वभाव बढ़िया है, कौन गुरु का ज्ञान बढ़िया है, जरा बताइए तो। ये गुरु पशु, गुरु के बात पर
विचार नहीं किया, विश्वास किया और झट से जाके गुरु बना लिया। बागेश्वर धाम वाले भी गुरुवाई कर रहे हैं, अभी नाना प्रकार के चमत्कार दिखा रहे हैं, भविष्यवाणी ठोक रहे हैं। कितने लोग जाके चेला बन गए, रामपाल के कितने चेला बन गए हैं। वो आदमी है क्या, मनुष्य है क्या, पशु? गुरु गरेरी अचेला सब भेरी। गुरु के बात पर कहीं विचारे नहीं। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, ना ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी YouTube चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।